तुंगिका नगरी के साधकों का वर्णन चल रहा है। उन्होंने काशनाथ भगवान की परंपरा के मुनियों से प्रवचन सुना और उनसे एक प्रश्न भी पूछा कि भाई, देवलोक में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो क्या वे संयम और तप से उत्पन्न होते हैं या किससे उत्पन्न होते हैं? तो 4 स्थविर मुनियों ने 4 बातें बताई। पहले बताया पूर्व तप से उत्पन्न होते हैं, दूसरी बताई पूर्व संयम से उत्पन्न होते हैं, और तीसरी बात बताई कर्मों के अस्तित्व से बनते हैं, और चौथी बात बताई आसक्ति संगता के कारण से बनते हैं। ये 4 बातें बताई। देखो, तपस्या और संयम से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वीतराग भी तो होता है। वीतराग भी संयमी होते हैं, वीतराग भी तपस्वी होते हैं। वे कभी भी वीतराग अवस्था में कभी भी जाते नहीं हैं। आयुष्य का बंध नहीं होता है, क्योंकि आयुष्य का बंध कहाँ तक होता है? कौन से गुणस्थान तक होता है? 7वें गुणस्थान तक। वैसे 7वें में भी नहीं होता, 6ठे गुणस्थान तक होता है, किंतु 3रे गुणस्थान में भी नहीं होता। 6ठे से प्रारंभ हो गया आयुष्य का बंध, उस समय में 7वां आ जाता है पूरा होते होते, किंतु 7वें गुणस्थान में आयुष्य के बंध का प्रारंभ नहीं होता है, किंतु प्रारंभ 6ठे से हो गया तो 7वां आ जाता है। इसलिए वीतराग के आयुष्य का बंध सीधा नहीं होता। वीतराग जब उपशम वीतराग होता है, वह जब नीचे आता है तो नीचे आने के बाद ही उसमें आयुष्य का बंध हो सकता है, या वीतराग बनने से पहले उनका आयुष्य बंध हो चुका और बीच में स्वर्गस्थ हो गया, तो फिर जहां जाना होता है वहां पर चला जाता है। इसलिए इस बात को विशेष रूप से महत्व दिया गया कि वीतराग का कभी भी वहां नहीं जाता। अब मूल बात यह आई कि पूर्व संयम पूर्व तप, यह सब क्यों लगाया? संयम और तप की बात क्यों नहीं कही? बात यह है कि संयम से नहीं बनता, किंतु पहले जो संयम किया हुआ है, तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, किंतु पहले जो तपस्या की हुई है उसके आधार पर वह बनता है। तप से और संयम से सीधा उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरी बात है कर्मों का अस्तित्व। जब तक हमारे कर्म हमारे साथ हैं, तब तक 4 गति में कोई न कोई गति में तो जाना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई छुटकारा नहीं है। तो अगर संयम का पालन किया है, तपस्या की है, प्रत्याख्यान किया है, चिंतन अच्छा है, सहजता है, सरलता है, तो सामान्यतः वह मर करके कहाँ जाएगा? देवलोक में जाएगा। तो देवलोक में जाने का मतलब क्या हुआ? कर्मों का अस्तित्व उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वह देवलोक में जाता है। तीसरा आसक्ति। आसक्ति का मतलब राग, परिचय। क्योंकि हमारे भीतर में जब तक राग रहेगा, संसार में परिभ्रमण करने का मतलब यही है कि राग है तभी तो परिभ्रमण चलता है, राग देश चलता है तभी होता है, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। इसलिए ये चारों चीजें मिलती है तब जाकर के ये सारा कार्य होता है। वो जयाचार्य की गीतिका ना जन चर्चा में कि 3 तुम्हारा अमर कया छे, मारम तेरम की जोरे, आओ अबंध 7वां आगे, बलिती जो गोंडी जोरे, चर्चा धारो रे, चर्चा धारो रे, शिख सुगण सयाना, वारो न्याय विचारो रे, चर्चा धारो रे। बड़ी महत्वपूर्ण गीतिका है। कर्मों के बारे में कौन से गुण स्थान में किस तरह के कर्मों का स्वरूप रहता है, इस एक गीतिका को सीखने से, समझने से काफी कुछ ज्ञान हो सकता है। तो जिन्हें चर्चा तो एक तरह से ज्ञान का भंडार है। तो इसमें
आऊ अबंध है, तीसरे कुछ स्थान में बंद नहीं होता, सातवें से आगे नहीं होता, इसके बीच में ही ये सारा होता है। अब अपन कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कर्मवाद के बारे में पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत भी तत्व ज्ञान किया हुआ है अपन जानते हैं कि 4 प्रकार की गति है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। हर गति में जाने के 4 कारण है, हेतुभूत कारण है, जिनके कारण से वह उस गति में जाता है। वे कारण एक स्थूल रूप से है, वही है, ये जरूरी नहीं। कई बार क्या होता है, 2 चीजों का मिक्सिंग हो जाता है, इधर माया भी है, इधर धर्म का सेवन भी कर रहा है। अब किस समय किसका पलड़ा कौन सा भारी हो जाए ये कह पाना कठिन है। इसलिए सामान्यतः ये मूल कारण बताए गए हैं। क्योंकि देवलोक का वर्णन चल रहा है, तो देवलोक में जाने के 4 कारण बताए गए। कौन कौन सा? सराग संयम, संयमा संयम, राग युक्त संयम का पालन करते हैं। जैसे साधु संत हैं, तो साधु संत छठे गुण स्थान में सामान्यतः रहते हैं, कभी कभी 7वां आ सकता है, तो वे संयम का पालन तो करते हैं, पर उनकी स्थिति क्या है? सराग, उनमें राग भाव है, तो वे देवलोक में जाते हैं। या संयमा संयम श्रावक, वे जाते हैं। और उसके बाद आता है कि बाल तप, बाल तप का मतलब अज्ञान युक्त तप। और चौथा आता है अकाम निर्जरा। ये 4 कारण देवलोक में जाने के होते हैं। बाल तप का मतलब क्या है? बाल किसको कहते हैं? बच्चा नहीं है, बाल का मतलब बच्चा नहीं। 3 शब्द आते हैं, बाल, बाल पंडित और पंडित। बाल का मतलब होता है जिसमें व्रत नहीं है, इसका निर्णय व्रत के आधार पर है। जिसमें व्रत का अभाव है वह बाल, जिसमें व्रत अव्रत दोनों है वे क्या हो गए? बाल पंडित। जिसमें अव्रत बिल्कुल नहीं है, पूरी व्रत है, वे क्या हो गए? पंडित। तो पहले 4 गुण स्थान में बाल इसलिए है कि वहां पर व्रत नहीं है। मिथ्यात्व सम्यक दोनों प्रकार के जीव होते हैं। श्रावक व्रत भी होता है, अव्रत भी होता है, साधुओं के अव्रत नहीं होता। तो बाल जो होते हैं वे भी अगर कोई तपस्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके भी देवलोक जाने का क्रम बन सकता है। और चौथा है अकाम निर्जरा। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सकाम और अकाम। सकाम वह होती है जो मोक्ष की इच्छा के साथ जुड़ी हुई है, आत्मविशुद्धि के साथ जुड़ी हुई है, वह सकाम है। जो धर्म कर्म कुछ नहीं जानता, निर्जरा हो जाती है। शयन किया, एक भिखारी है, भीख मांग रहा है, धूप में चल रहा है, गर्मी सहन कर रहा है, उसकी कोई गर्मी सहन की इच्छा नहीं है, फिर भी गर्मी तो सहन कर ही रहा है, तो उसके भी कर्म करते हैं। वह कौन से कर्म होते हैं? अकाम, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा हल्की होती है, फिर भी निर्जरा तो निर्जरा ही है, उसके कर्म कुछ चढ़ते हैं, तो उससे भी वह देवलोक में जा सकता है। इसके आधार पर तो भिक्षु स्वामी ने कहा कि बाल तप है, उससे भी स्वर्ग में जाता है। क्यों? कि उससे निर्जरा होती है। इससे अच्छा हो गया कि मिथ्यात्व की भी निर्जरा कर सकता है, जबकि अन्य परंपराएं क्या मानती है कि मिथ्यात्व की निर्जरा नहीं कर सकता, उसके तो धर्म करेगा तो भी पाप कर्म का बंद होगा। इसके ये प्रमाण के रूप में ये मिल जाता है। तो इस तरह से वे चारों मुनियों ने जो बात कही, कभी देवलोक में जाते हैं तो ये कारण बनते हैं, ये चारों कारण मिल करके बहुत अच्छा हो जाता है। इधर वे उस उत्तर से श्रावक लोग बहुत खुश हुए, खुश होकर के पुनः वंदना करी, वंदना करके आभार प्रकट किया। जैसे अपने यहाँ लास्ट में बोलते ना, कई लोग कोई कार्यक्रम होता है तो कृतज्ञोस्मि, वही आभार प्रकट किया, वंदना की और अपने अपने घरों की ओर चले। उस समय में भगवान महावीर का राजगृह नगरी में पदार्पण हुआ और वहां पर गौतम स्वामी दीक्षा लेते ही बेले बेले की तपस्या शुरू कर दी। कभी भी उन्होंने बेले की तपस्या नहीं छोड़ी, पहली बात। दूसरी बात, वे बड़े अभिग्रहधारी थे, वे स्वयं गोचरे करते थे, दूसरों की लाई भी नहीं। मैं खुद जाऊंगा, खुद ही करूंगा, खुद ही पात्र साफ करूंगा, सारा काम करूंगा। और गोचरे भी किस समय करते थे? तीसरे प्रहर में करते थे। तो तीसरे प्रहर में तो बचा हुआ वही मिलता था, तो वही गोचरे करते। तो भगवान के पास आए और आकर के और उन्होंने
अनुमति मांगी तो गुरुदेव मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ नियम है गोचरे जाए, किसी भी काम से जाए, ठिकाने से बाहर जाए तो आचार्यों के पास होते तो आचार्य की अनुमति, और न्यारा में रहते हैं तो अग्रगण्य की अनुमति के बिना ये कुछ नहीं कर रहे। मान लो बहनों को भी सेवा करानी है और किसी को भी सेवा करानी है तो पहले अनुमति लेंगे, अनुमति लेने के बाद फिर वे सेवा कराते हैं। बाहर किसी प्रोग्राम में जाना है, जैसे गुरुकुलवास में कई बार मीटिंगें होती है और होती है, संस्थाओं के अधिवेशन होते हैं, वहां जाते हैं तो भी अनुमति पूर्वक जाते हैं और वापस आकर निवेदन करते हम आ गए। ये हमारी एक स्वस्थ परंपरा है, एक अच्छा क्रम है, अनुमति पूर्वक जाते हैं, कितना अच्छा कार्य होता है। तो ये गौतम स्वामी जैसे उनके पहले शिष्य प्रथम गणधर, वे भी भगवान के पास अनुमति लेने के लिए आए। फिर वे घरों में गोचरे गए, गोचरे करते थे। गोचरे का क्रम क्या था, लाइन से चलते थे, जितने घरों की करने लाइन से चलेंगे सामान्य है, तो जो भी घर में बीच में आ गया उस हिसाब से गोचरे करते थे। पहले राजस्थान में थड़ियों में गोचरे करते तो एक एक बांस की गोची होती थी, एक साइड से चलते और नीचे कंप्लीट करते हुए चलते थे। जो भी घर बीच में आ गया सबके गोची कर देते थे। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा अगर प्रश्न आए तो प्रश्न सकते हैं, ये एक सिस्टम था उस जमाने में। मान लो पूरी गरीब प्रश्न में दिक्कत है, सब थोड़े हैं तो आधे प्रश्न हो, तो जितने प्रश्न है लगातार कंटिन्यूटी में प्रश्न थे। जैसे गंगा से की गड़ियां है लंबी लंबी है तो वहां चलते थे, सरासर में भी कई गलियां लंबी है तो लंबे लंबे चलते हैं। इस तरह से गोचरे का क्रम वहां पर चलता है। तो गौतम स्वामी भी उसी रूप में वे करते हैं। गांव में उन्होंने लोगों से सुना कि विपासनाथ भगवान की परंपरा के संतों ने तुंगिका नगरी के श्रावकों को इस प्रकार उत्तर दिया और बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तो गौतम स्वामी ने सुना, पूछा, तो वे गोची लेकर के आए, भगवान महावीर को दिखाया और दिखाने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि भगवान तम पगुणम बनते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासयाइन इमाइन एया रुवाइन वागरनाइन वागरेत्तये उदाहु अपभु वागरेत्तये उदाहु अना उज्जिया सच्चेनम एस अट्ठे नो चेवनम आय भाव भक्तव्याये। गोचे मालूम की, गोचे मालूम करने के बाद उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान आज मैं गोची करके आया हूं, वह लोगों में यह चर्चा है कि तुंगिका नगरी के श्रावकों ने पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के स्थविरों से यह प्रश्न पूछा कि देवलोक में कौन उत्पन्न होता है। तो 4 स्थविरों ने 4 प्रकार के उत्तर दिए। तो भगवान ये जो उत्तर दिए थे वे क्या उत्तर योग्य है या अयोग्य है? वे उत्तर जो दिए वे दायित्वपूर्ण है या अदायित्वपूर्ण है, और वे उत्तर परफेक्ट है या नहीं है, ये भगवान मेरा यह प्रश्न है। तब भगवान ने पपूर्णम गोयना ते थेरा भगवंतो तेसिम समणो वासनायु एमायु एयारुवायु भागरनायु भागरेत्तये अहम की तम गोयमा एव माई खामी भाषामी पन्नगेमी परुगेमी। गौतम, तुमने जो ये सुना है कि पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के मुनियों ने ये 4 जो उत्तर दिए हैं वे योग्य है या अयोग्य है, तो सुनो, वे चारों के चारों उत्तर योग्य है, उचित है, सही है, दायित्वपूर्ण है, एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, एकदम सही है। और जो भी जीव होता है वह पूर्वकृत तप, पहले किया हुआ संयम पालन और कर्म की सत्ता या अस्तित्व और आसक्ति, इनके कारण से वे उत्पन्न होते हैं। तो भगवान फिर साधु संतों की सेवा करते हैं, उससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा तहा रूपणम बनते श्रवणम व महानम व प्रज्जुवासनस्य किम फला प्रज्जुवासना। भगवान साधु संतों के पास आते हैं, उनकी परिउपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उस सेवा से उनको क्या लाभ मिलता है?
उसका क्या फल है? तो भगवान ने बहुत सुंदर बताया, शेणम बंदे श्रवणे किम फले श्रवण फला। उन्होंने पहला उत्तर दिया कि संतों के पास आएंगे तो पहला तो उनको लाभ मिलेगा श्रवण। श्रवण का मतलब कि धर्म और अध्यात्म की बात को सुनने का मौका मिलेगा। प्रवचन में आएंगे तो प्रवचन में भी सुनेंगे, अलग से दर्शन करने आएंगे तो भी संत पूछ सकते हैं, जैसे भाई कभी कभी आते हो या नहीं आते हो, जब करते हो या नहीं करते हो, कभी कभी सामायिक करते हो नहीं करते हो, अर्थात कुछ न कुछ धर्म और अध्यात्म के बारे में उनको सुनने का अवसर मिलेगा। तो सबसे पहला फायदा क्या है? श्रवण फले। तो फिर कहा भगवान श्रवणे किम फले, कि श्रवण करने के बाद उसको फिर क्या फल मिलेगा? तो कहा ज्ञान फले, फिर उसको ज्ञान मिलेगा। श्रवण किया, जो चीज सुनी तो वह ज्ञान आया, तो ज्ञान का उसे फल मिलेगा। तो भगवान ने नाने किम फले, तो विज्ञान फले, कि ज्ञान उसको मिल गया, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद अगला लाभ उसको मिलेगा विज्ञान उसे मिलेगा। विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है जो आजकल बोलते हैं, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान मिलेगा। एक तो मामूली ज्ञान मिलता है, हो सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको विशिष्ट ज्ञान उसे प्राप्त हो जाए और उसके आधार पर वह आगे बढ़े। उसके बाद आया कि विज्ञान मिल गया, उसके बाद क्या आएगा? प्रत्यक्षाने फले, उसको प्रत्याख्यान का लाभ मिलेगा। जब उसे जानकारी मिल गई, अच्छा हो गया, जैसे मैंने आपको, आप सुनने के लिए आते हैं, सुनते हैं तब मैं आपको कोई थोड़ी बहुत बात बताता हूँ, आप सुनते ज्ञान करते हैं, विज्ञान करते हैं। जैसे मैं कई दिनों से आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, केला की प्रेरणा दे रहा हूँ कि विघ्न निवारण केला है, बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके साथ थोड़ा जग का प्रयोग भी है, बड़ा उपयोगी है। आपने सोचा यार महाराज कह रहे हैं तो अच्छा है, इस बार अपन करेंगे, कम से कम अपने परिवार का एक केला तो अवश्य करेंगे। ये आपने जो चिंतन करके निर्णय लिया, ये क्या फल हो गया? यह प्रत्याख्यान फल है कि आपके भीतर में त्याग करने की, प्रत्याख्यान करने की एक भावना जगी। ये सबसे बड़ा फायदा उसको होता है। तो फिर वह कि प्रत्याख्यान करने के बाद क्या फल मिलेगा? तो वहां आया संयम फले, उसको फिर संयम होगा। तो जितना जितना त्याग करेंगे उतना उतना क्या होगा? संयम होगा। आज आपने उपवास कर लिया, उपवास करके क्या हो गया? आपने जो ऑर्डर दिया था घर में ये बनाना, तो आपके लिए कोई भी चीज बनी नहीं, तो क्या हुआ? आपके संयम हो गया, खाने का संयम हो गया, और चीजों का संयम हो गया, आपने आदेश निर्देश नहीं दिया, आपके लिए कोई चीज का निर्माण नहीं हुआ, ये सारे उपक्रम आपके साथ जुड़ गए। तो ये क्या है? उसके बाद संयम का फल मिलता है। तो फिर आया कि संयम का फल मिल गया, उसके बाद संयम से क्या मिलेगा? तो वहां बताया अनन्य फले, संयम होने के बाद अनाश्रय होता है। जितना जितना संयम करेंगे उतने उतने कर्मों का अवरोध होता है, कर्म रुकते हैं, फिर उतने कर्म उसके पास बंधन के लिए नहीं आते हैं। ये उसका सबसे बड़ा फल होता है। फिर आया कि अनन्य फले, अनाश्रय का लाभ होता है। उसका फल क्या है? उसका फल हो गया तप। तप का मतलब हो गया निर्जरा के जो 12 प्रकार है वे भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, अलग अलग रूपों में निर्जरा का स्वरूप आगे आगे बढ़ता रहता है। तो फिर उसके बाद व्यवधान, और व्यवधान मतलब निर्जरा जो ही आगे बढ़ी तो फिर क्या आएगा? एक क्रिया फले, फिर वह धीमे धीमे एक क्रिया बन जाता है। एक क्रिया का मतलब फिर क्रिया समाप्त हो जाए, कोई भी काम उसके लिए शेष नहीं रहता। एक क्रिया का मतलब क्या हो गया? शैलेशी अवस्था। शैलेशी अवस्था का मतलब हो गया 14वां अवस्था। क्योंकि जब तक हमारा मन, वचन और शरीर ये योग है तब तक क्रिया चलती रहेगी, कुछ न कुछ क्रिया चलती रहेगी। क्योंकि केवली के भी तो कर्म बंद होता है। कौन सा कर्म बंद होता है? पुण्य बंद होता है, पाप का बंद नहीं होता। पुण्य का बंद होता है बस एक क्षण, एक समय पहले बंदा, दूसरे क्षण भोगा, तीसरे क्षण निर्जीर्ण हो जाता है। किंतु 14वें गुरु स्थान में आते ही मन, वचन, काय योग समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का मतलब वह अक्रिय बन गया, फिर उसके सामने कोई भी काम करना शेष नहीं रहा, सारे काम कंप्लीट हो गए। तो फिर वह
शाणम बनते एक क्रिया क्यों फला, कि भगवान का एक क्रिया वाला बन गया, उसके बाद उसको क्या फल मिलेगा? सिद्धि पद्रव शाण फला पन्नता गोलमा। एक क्रिया का अंतिम फल है सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, परम सर्वथा परम मुक्त होना। बस मोक्ष प्राप्त हो गया, उसके बाद क्या बाकी रहा? सब कुछ उसके सामने आ जाता है, उसके सामने फिर कोई चीज बाकी नहीं रहती है। तो ये क्रमशः सारी चीजें आ जाती है कि पहले सुनने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर क्रमशः प्रगति होते होते मोक्ष तक पहुंचते हैं। चलो इस बार कलयुग में मोक्ष संभव नहीं है, तो मोक्ष तो संभव नहीं है, तो मोक्ष के निकट तो पहुंचा जा सकता है, कम से कम ये काम तो हो ही सकता है। भगवान महावीर के 10 श्रावक वे मोक्ष तो नहीं पा सके, किंतु मोक्ष के सन्निकट तो पहुंच गए, देवलोक में पहुंच गए, अगले भाव में जो मोक्ष को पाने वाले बन जाएंगे। तो कम से कम हम ऐसी क्रिया तो करें कि जिससे अगले भाव में हम जल्दी से जल्दी मुक्ति श्री को प्राप्त कर सके और हमारी परम निद्रा आगे से आगे बढ़ती